नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां तिलक नगर रामलीला में धनुष यज्ञ व राम परशुराम संवाद का भव्य मंचन हुआ। इसके साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां रेप केस में आरोप पत्र निरस्त कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को 2 साल का विधिक प्रशिक्षण लेने का आदेश दिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर औरैया से है, जहां शहर के तिलक नगर स्थित पुरानी नुमाइश मैदान में आयोजित रामलीला में धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रामजी शुक्ला पूर्व राज्य मंत्री व उनके अनुज लालजी शुक्ला पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा आरती पूजन के साथ किया गया। भगवान राम व लक्ष्मण की आरती कमेटी के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी की। रामलीला में कलाकारों द्वारा मंचन करते हुए महाराज जनक द्वारा सीता स्वयंवर रचाया जा रहा था। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। करनाल पानीपत हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में पिकअप गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गुदनी गांव निवासी एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के पिता को गहरा सदमा लगा, जिससे उनकी भी मौत हो गई। जैसे ही चारों शव गाँव पहुंचे, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। नाम है तुम्हारा? रेखा। क्या हुआ था मैडम? रोटी खाने के लिए डीसीएम ठाड़ी करी, पीछे से ट्रक ने एकदम टक्कर मार दी। फिर क्या हुआ? उनकी अचानक ही मौत हो गई। किसनाई करते, मजदूरी करते, खेती बाड़ी का काम करते। हाँ। बोल बेटा। मजदूरी बोलो ना। कहाँ रहते हैं आप? गुदनी। क्या हुआ था भैया? शादी करने के लिए आ रहे थे, देखो बाहर से होशियारपुर से, रास्ता में करनाल के पानीपत के बीच में हादसा हो गया। क्या हुआ? 3 मौतें हो गई। एक भाई की, एक बुआ के नाती की, एक भतीजी की। फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ पर हॉस्पिटल में सरकारी में किया था। सरकारी में कहने का मतलब जो है कि सुनवाई कुछ नहीं थी, तो फिर प्राइवेट में किया था। प्राइवेट में करके फिर 30-40 हज़ार रुपये लगा दिए। भाई हमारा नहीं बचा, हम निकाल लाए गाँव को। बस। फिर आज गाँव में क्या हुआ? आज पिताजी ख़त्म हो गए, उनके हार्ट अटैक में, भाई के। टोटल परिवार में आपके कितने लोग हैं? 3 हुए सर। कौन कौन हुए? एक पिताजी, एक भाई, एक भतीजी। नहीं, वो घटना बड़ी दुखद है, दर्दनाक है, और वहाँ पर मेरी राजस्व की टीम गई हुई है, और उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको जो भी मदद, हर संभव मदद जो मिल सकती हो वो हम करेंगे। मेरी उस परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनको हिम्मत प्रदान करे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। इटावा में प्रथम नवरात्रि पर्व के अवसर पर इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित काली वाहन मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर एवं मेले में की गई सुरक्षा तैयारियों, श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था तथा दुर्गा पंडालों और प्रतिमाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुचारू दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर इटावा सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में चर्चित रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव से जुड़े मुकदमे की विवेचना पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। दरअसल जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर स्वास्तिका शालिनी साहू की तहरीर पर 20 मई 2025 को थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। डॉक्टर ने पॉस्को कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने आरोप पत्र में किशोर दोहरे की जगह नवाब सिंह यादव, नीलू यादव, पूजा तोमर समेत अन्य नाम शामिल कर दिए। 1 महीने पहले अदालत में दाखिल किए गए इस आरोप पत्र पर जब बचाव पक्ष के वकील राकेश तिवारी और शिव कुमार यादव ने आपत्ति दर्ज की तो कई दिनों तक बहस चली। 20 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि विवेचना में गंभीर त्रुटियां हुई हैं।
इस पर कोर्ट ने आरोप पत्र निरस्त कर दिया और तत्कालीन विवेचना अधिकारियों शैलेंद्र कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर कमलेश कुमार, वर्तमान क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक प्रताप अजय और विधेय राय देने वाले अधिकारी राजेश कुमार सिंह को 2 वर्ष का विधिक प्रशिक्षण कराने का आदेश दिया गया। जो आदेश हुआ है ये कहीं ना कहीं क्या नियम कानून से खिलवाड़ किया था? टोटल नियम कानून से खिलवाड़ किया गया। अब आप देखिए, डॉक्टर स्वास्तिका शालिनी के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है कि हमें न्यायालय में धमकी दी गई। न्यायालय में बयान हो रहा, उस टाइम पे धमकी दी गई। अदालत बैठी है, पेशकार बयान लिख रहा है, सरकारी वकील बयान लिखवा रहा है, बाबू बैठा हुआ है, अर्दली भी है वहां पे, और 2 महीने बाद FIR लिखाई गई। उसके बाद में विवेचक ने जो विवेचना की है, अब आप देखिए कि डॉक्टर स्वास्तिका शालिनी का बयान और उनके पति का बयान केवल ले लिया। उसके अलावा किसी का ना तो अदालत में PO का बयान लिया गया, ना बाबू का बयान लिया गया, ना पेशकार का बयान लिया गया, ना अदालत का नक्शा नजरी बनाया गया। घटना अदालत में घट रही है, नक्शा नजरी आप उसके डॉक्टर के आवास का बना रहे हैं। टोटल गलत। मुल्जिमान से बयान लेने के लिए आप मुकदमा CGM कोर्ट में विचारक चल रहा है, रिमांड CGM कोर्ट से लिया जाएगा। आपने गैंगस्टर कोर्ट से परमिशन ले लिया कि हमें अभियुक्त के बयान लेने हैं जेल में, हमें परमिशन दिया जाए। तो जिस कोर्ट में मुकदमा होगा उस कोर्ट में आप नहीं, वो माननीय न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट से तथ्य छिपाए गए और छुपा के ले लिया, वहां भी कंटेम्प्ट हुआ है इनके खिलाफ। ये टोटल मुकदमा फर्जी था। अब आप देखिए कि नवाब सिंह 12 अगस्त 2024 से जेल में है। उनकी पेशी भी यहां नहीं होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होती है। वो कब आए उनका नाम आपने जोड़ दिया। केवल उनको जेल में रखने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया और जिसमें ये फेल हो गए। क्या सुने कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने विवेचक को, इंस्पेक्टर कन्नौज को और तत्कालीन CO कमलेश कुमार जो वर्तमान CO हैं उनको और अभियोजन अधिकारी सबको 2-2 साल की ट्रेनिंग पे भेजे जाने का आदेश किया है कि इनको ज्ञान नहीं है इतना, इनको पुनः ट्रेनिंग कराई जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? मनसा क्या थी? केवल जेल में रखना। नवाब सिंह और नीलू को जेल में रखना यही। ये सब ये नवाब सिंह वाला जो कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, क्या मामला था पूरा और क्या सुनवाई हुई आज? एक मुकदमा ये यहाँ डॉक्टर साहब थी जो बयान देने आई थी पॉक्सो के मामले में दिनांक 19/3/25 को। उन्होंने एक मुकदमा 20/5/25 को 2 महीने बाद थाना कन्नौज पर कायम कराया। मुकदमा अपराध संख्या 361/25। उसमें ये दिखाया था कि एक वकील साहब आए, उन्होंने उनको धमकाया था। बाद में उन्होंने वकील साहब का नाम भी बताया। इस मुकदमा कायमी के बाद दौरान विवेचना तहरीर में उन्होंने केवल उन्हीं वकील साहब का नाम लिखाया था, लेकिन जो चेक FIR 361/25 कायम हुई थाना कन्नौज पर, उसमें नवाब सिंह, वीरपाल उर्फ नीलू और पूजा तोमर का नाम भी पुलिस द्वारा बढ़ाया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। जब वादी मुकदमा अपनी तहरीर में ही नाम नहीं लिख के दे रहा है तो अगर आप किसी का नाम अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं तो ये गैर कानूनी है। इसके बाद दौरान विवेचना उन्होंने 2 संविदा कर्मी जो जिला अस्पताल में थे, एक का नाम सत्येंद्र कुमार था, दूसरे का शायद हरिओम था, हरिओम, इनको दिनांक 7/8/25 को विवेचक द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 8 तारीख को इनका रिमांड जो है न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको उसी दिन जमानत मिल गई। जब उनको जमानत मिल गई, क्योंकि जमानती अपराधों में मुकदमा था तो जमानत मिल गई, तो अब पुलिस द्वारा ये सोचा गया कि इसमें तो कुछ होना नहीं। तो 9 तारीख को उन्होंने अपने पर्चे में 9/8/25 को धारा 111 BNS की
बढ़ोतरी कर दी। धारा 111 बीएनएस और गैंगस्टर एक्ट की उपधारा 2 दोनों की परिभाषाएं समान हैं। उसमें प्रदेश सरकार द्वारा भी ये कहा गया है कि जब 111 बीएनएस की कार्रवाई निश्चित कर दी जाए तो गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं चल सकती। लेकिन पुलिस द्वारा क्या किया गया, कैसे किया गया, विधिक त्रुटि की गई कि धारा 111 में आरोप पत्र इनके विरुद्ध प्रेषित कर दिया 11/7/25 को, और उसी दिन गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कार्रवाई कर दी गई नवाब सिंह और वीरपाल हिंदू दोनों के खिलाफ, जबकि ये दोनों पहले से ही अलग मुकदमों में अलग अलग जेलों में निरुद्ध हैं। तो उसी जो 111 की इन्होंने वृद्धि की थी दौरान विवेचना, उसके विरुद्ध हम लोग एक रिवीजन दायर किया था। उस रिवीजन में सुनवाई चलती रही। 20/9/25 को माननीय न्यायालय द्वारा जो है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदया कन्नौज द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है, जिसमें जो आरोप पत्र आया है उस आरोप पत्र पर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, उसको निरस्त कर दिया है। अभियुक्तगण नवाब सिंह, वीरपाल और सत्येंद्र व हरिओम के विरुद्ध आरोप पत्र आया था, उसको निरस्त कर दिया गया। विवेचक, थानाध्यक्ष, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, वर्तमान क्षेत्राधिकारी और अभियोजन अधिकारी, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, इन इंस्पेक्टर कन्नौज सबके लिए माननीय न्यायालय ने लिखा है कि इनको विधिक ज्ञान इतना नहीं है तो इनको 2 वर्ष के प्रशिक्षण पे भेजा जाए। इस तरह की कार्रवाई जो भविष्य में किसी के साथ ना हो। इसके काउंटर में क्या कर सकते हैं? अब ये काउंटर है, जो आदेश है इसके विरुद्ध अगर मेरे खिलाफ होता तो हम ऊपर जाते ऊपरी अदालत में। अब उनके खिलाफ हुआ है तो स्वाभाविक है कि वो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं या क्या करते हैं। कहीं ना कहीं कानून से खिलवाड़ किया था। हाँ, ये कानून से खिलवाड़, कानून से कहीं न कहीं नहीं, ये कानून से पूर्णतः खिलवाड़ हुआ है। मनमाना तरीका था। ठीक है, पुलिस है, अपना कार्य करती है, हम लोग अपना कार्य करते हैं अधिवक्ता, तो ऐसा नहीं है कि कानून को बिल्कुल दरकिनार करके किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। और हर पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की तरफ ही देखता है कि न्यायालय से उसे न्याय जरूर मिलेगा। तो ये माननीय न्यायालय से जो है माननीय दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, ये बहुत ही कहना चाहिए कि मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। ये कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। भारत सरकार एवं राज्य स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार की उपस्थिति में पूरनपुर विधायक प्रतिनिधि ऋतुराज पासवान और चेयरमैन नगरपालिका शैलेंद्र गुप्ता ने फीता काटकर किया। साथ ही स्वास्थ्य शिविर में लगे हुए स्टॉल का भी निरीक्षण किया और जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। विधायक प्रतिनिधि एवं चेयरमैन नगरपालिका द्वारा स्वास्थ्य शिविर में आए हुए जनमानस भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक पूरनपुर के विधायक प्रतिनिधि ऋतुराज पासवान एवं चेयरमैन नगरपालिका पूरनपुर शैलेंद्र गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।